देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब से कुछ देर पहले हमने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से बात की, केशव प्रसाद मौर्य। जल्दी उनका बयान हम आपको सुनाएंगे। उसमें उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया विधायक महोदय ने। उन्होंने कहा कि मुमकिन है उनके पास कोई तथ्य हो। ये किस तरह की हवा चला रहे हैं हम? इस तरह की हवा कई बार हमारे घरों को जला चुकी है, एक छोटी सी चिंगारी को भड़का चुकी है। क्या कोरोना के वक्त भी हमको ऐसा ही कुछ चाहिए? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी आपको नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल वीएचपी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। डॉक्टर MH खान भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में शाहनवाज साहब आपसे ही करूंगा। ऐसी बातें विधायक के मुंह से सुनाई देनी चाहिए क्या शाहनवाज साहब? जरा फिर से पूछ लें, आवाज अभी आई है आपकी। मैंने आपसे ये कहा कि कोई एक आम गैर जिम्मेदार आदमी ऐसा कह रहा होता तो समझ में आता। एक विधायक के मुंह से ये बातें ठीक लगती हैं? जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हो कि हमको वर्ग भेद से आगे बढ़ना है, जब सरसंघचालक ये कह रहे हो कि हमको इस सब से आगे बढ़ना है, तब ये बातें एक विधायक के मुंह से? देखिए, जिस विधायक जी ने कहा है वो पार्टी की राय नहीं है। पार्टी की राय वही है जो देश के प्रधानमंत्री, हमारे सुप्रीम लीडर, हमारे सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कोरोना को किसी जात धर्म से नहीं जोड़ना। ये ऐसी बीमारी है जो इसको सबको मिलकर इस पे लड़ना है। और जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और पार्टी का भी नुकसान कर रहे हैं। शाहनवाज साहब, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि डायकोटमी दिखाई दे रही है। आपने जो बात कही वो स्वागत के योग्य है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन एक, कितना इंतजार किया जाएगा? उन पर एक्शन तो अभी तक हुआ नहीं। दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि उनके पास कोई तथ्य होगा तब उन्होंने ये बात कही है। फिर आपकी बातें, हम किसको सही माने? देखिए, आप हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी की बात को सही माने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को सही माने। मैं बीजेपी के नाते शाहनवाज हुसैन नहीं बोल रहा हूं, मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बोल रहा हूं, तर्जुमान बोल रहा हूं। और मैं मानता हूं कि किसी को भी धर्म जाति के नाम से बांटकर इस तरह की बातें कहना, इसको हमारी पार्टी सही नहीं मानती। उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और जो लोग भी धर्म के नाम पर कोरोना को जोड़ रहे हैं, गलत जोड़ रहे हैं। ये सही है कि जब मरकज में ये घटना हुई थी तब जरूर हम लोगों ने कहा था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको हमने पूरे लोगों से नहीं जोड़ा था। रमजान के मुबारक महीने की मुबारकबाद देते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में कहा कि सब लोग इबादत करें, दुआ करें ताकि हम कोरोना से ईद से पहले मुक्त हो जाएं। तो ये इतनी बड़ी बात देश के प्रधानमंत्री ने कही है। तो देश के वजीर आजम की जो बात है, प्रधानमंत्री की बात है, वही बात मेरी भी है, वही बात देश की भी है। वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता भी हैं। और हमारे सरसंघ चालक, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी हैं, उन्होंने बात करते हुए इसको कोई जाति धर्म से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं कही है। विनोद बंसल साहब हाथ में एक दिया जलाकर बैठे हुए हैं। इसकी वजह क्या है मैं उनके पास जाकर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले सुरेंद्र राजपूत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ बड़े नेताओं का आह्वान होता है और जाहिर है उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट अगर आता है तो ये देखते हुए आता है कि समाज में क्या चल रहा है। क्या इस बात की भनक या इस बात का एहसास टॉप लीडरशिप को भी है क्या? जो स्टेटमेंट हम देखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये समाज में कहीं गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या, जिसका रिफ्लेक्शन विधायक महोदय के मुंह से हमको देखने को मिला? दिनेश भाई, शाहनवाज हुसैन साहब का बयान स्वागत योग्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शाहनवाज हुसैन साहब उन चंद नेताओं में से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हमेशा अच्छी बातें करने के लिए जाने गए हैं। रही बात इनके यहाँ पर, इनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, जो भी चीज़ें हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और संघचालक आदरणीय मोहन भागवत जी अगर चाह जाएंगे, उसके बाद अगर कोई आदमी बयान दे रहा है और वो उस पार्टी में है, तो निश्चित तौर पर या तो इनकी बात नहीं चलती है तो अपने सुप्रीम नेता को बदलने की बात करें,
और अगर बात चलती है तो साक्षी महाराज, विधायक सुरेंद्र सिंह, विधायक सुरेश तिवारी, इन जैसे निर्लज्ज और देशद्रोही लोगों को ये जो है पार्टी से बाहर करें और जेल का रास्ता दिखाएं, कानून के सामने करें। ये चीज तो इन्हें करनी पड़ेगी। क्या नाम, ये भी सही और ये भी सही तो चल नहीं पाएगा। अब यहां पर ये महादानव से लड़ने के लिए हम राजनीति से अलग कई बार आप और हम बहस कर रहे हैं और कभी भी राजनीतिक विषय नहीं आया, लेकिन निश्चित तौर पर आज का विषय ये ऐसा आया हुआ है कि ये आपके सामने की स्थिति है कि एक विधायक इतना देशद्रोही बयान दे रहा है और वो अभी भी स्वतंत्र है, योगी जी के शासन में भी स्वतंत्र है और मोदी जी के शासन में भी स्वतंत्र है। उसकी निंदा या पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है। अभी अगर ये लोग उसको पार्टी से निकाल ये सवाल तो मैंने तो पूछ ही लिया था जरूर माना जाएगा। मैंने पूछा शाहनवाज जी से ये सवाल। सुरेंद्र जी, आपसे जो मैं सवाल पूछ रहा था उसको रीफ्रेम करता हूं मैं, क्योंकि विनोद बंसल साहब काफी देर से हाथ में दिया लिए हुए हैं और उनका हाथ दुख रहा होगा। विनोद साहब, आपका मैसेज आ गया है हम तक और मैं आपसे समझ लूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, इस संकेत का मतलब क्या है। आप दिया चाहें तो वहां रख सकते हैं। बस 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं सुरेंद्र जी से रिएक्शन लेके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।